Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो में, जहां हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जो मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 में विजेता रहे हैं। मास्टरप्रेन्योर एक ऐसा मंच है जिसके जरिए हम भारत के एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट की सराहना करते हैं और उनके बिजनेस आइडियाज को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। मास्टरप्रेन्योर का ये दूसरा साल है और इस साल भी CNBC आवाज ने सोना ग्रुप के साथ मिलकर पूरे देश से कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर को चुना जिन्होंने न सिर्फ बड़े सपने देखे बल्कि उन्हें सच करने की हिम्मत भी दिखाई। हमने ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जाकर 6 होनहार एंटरप्रेन्योर की खोज की। वो 6 कंटेस्टेंट्स थे संकेत रामभ्या मुंबई से, बेंगलुरु से मुकुंद BS और सतीश वेंकट चलैया, चेन्नई से साई पट्टाभिराम, हरियाणा से प्रिंस कंबोज और वाराणसी से नवीन कृष्ण। फाइनल्स में इन 6 कंटेस्टेंट्स का इम्तिहान लिया देश की जानी मानी हस्तियों ने। मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 के फाइनल में ज्यूरी रहे KK मिस्त्री, चित्रा रामाकृष्ण, रेहान यार खान, नौशीर कोला, PR गणपति, संजय कपूर और संजय पुगलिया। इस बेहद कड़ी चुनौती में वो एंटरप्रेन्योर उभर कर आए जिनके बिजनेस आइडियाज में दम था। इस बार मास्टरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के साथ सोशल मास्टरप्रेन्योर का भी खिताब शामिल था। मास्टरप्रेन्योर के फर्स्ट रनर अप बने संकेत रामभ्या। सोशल मास्टरप्रेन्योर में बाजी मारी वाराणसी के नवीन कृष्णा ने और मास्टरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का ताज मिला बेंगलुरु के मुकुंद BS को। इन्हीं 3 प्रतियोगियों पर आधारित है हमारी ये खास सीरीज, जिसके जरिए हम आपको रूबरू कराएंगे इनके बिजनेस आइडियाज से। आज हम मिलेंगे एक ऐसे शख्स को जिसके बिजनेस आइडिया ने जूरीज का मन जीता और हमें यकीन है कि आप भी इस बिजनेस आइडिया को सराहेंगे। आज हम मिलेंगे सोशल मास्टरप्रेन्योर नवीन कृष्णा से। वाराणसी की पावन धरती पर शुरू किए गए इस बिजनेस की कहानी नवीन के गांव बलिया से शुरू होती है। नवीन को बचपन से ही सामाजिक कामों में रुचि थी। इसी वजह से उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क की डिग्री भी हासिल की। मैं बलिया के गांव डोकटी से बिलोंग करता हूं। वहां पे चूंकि मेरी अर्ली चाइल्डहुड में वहां अच्छे स्कूल्स नहीं थे, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे रांची भेजा, रांची में पढ़ाई करने के लिए। वहां मैंने बिशप वेस्टकॉट बॉयज स्कूल से 10th किया। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट इलाहाबाद से किया और ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। फाइनल डिग्री मैंने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क की जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की। मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री हासिल करने के बाद नवीन ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपना काम शुरू किया, लेकिन उस काम में इनका मन नहीं लग रहा था। इसी के चलते कुछ ही दिनों में नवीन ने नौकरी छोड़कर अपने आप को सोशल वर्क में झोंक दिया। मेरा तो पहले ये ख्याल था कि मैं एक अच्छे सोशल वर्कर बनूं और इस हिसाब से मेरी सिलेक्शन भी हुई ग्रामीण विकास मंत्रालय के फंडिंग एजेंसी का पार्ट में। वहां काम करने के बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ एक बंधे हुए रूप से काम कर पा रहा हूँ। अपने पूरे क्रिएटिविटी को, अपने आइडियाज को और अपने पैशन को जो मुझे करना है उस तरह पूरा उसको स्कोप नहीं मिल पा रहा है उसको। तो मैंने उस जॉब को छोड़ा और उसके बाद इसको स्टार्ट किया। सोशल वर्क को ध्यान में रखकर शुरू किए गए काम को नवीन ने धीरे धीरे वायबल बिजनेस के तौर पर उभारा। शुरू में मेरा तो आइडिया ये था कि एक सोशल इम्पैक्ट के लिए इस काम को करना है, लेकिन फिर धीरे धीरे चूंकि मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, मैं सीखता गया। फिर मुझे समझ में आया कि सोशल इम्पैक्ट को जब तभी स्केल कर सकते हैं जब इसमें कुछ कॉमर्स हो। तब उसके बाद हमने धीरे धीरे इस बिजनेस को सोशली और फाइनेंशियली दोनों को बैलेंस करना शुरू किया और इसको वायबल बनाया। अगर आप देखें तो आज हम लोग 3 शहरों में हैं, बनारस में, जौनपुर में और रांची में, और वेरी सून हम लोग पूरे यूपी और बिहार को कवर करने वाले हैं। इस सोशल बिजनेस को शुरू करने का एक ही मकसद था, वाराणसी के रिक्शा चालकों को अपने पैरों पर खड़ा करना और उनको स्वावलंबी बनाना। एसएमवी व्हील्स की शुरुआत अप्रैल 2010 में वाराणसी में हुई और इसका एक मात्र उद्देश्य था कि ये गरीब साइकिल रिक्शा चालक को मालिक बनाना। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट को देखें तो यहाँ पे ये रिक्शा चालक रोज 50 से 70 रुपया किराया देकर
रिक्शा मर्चेंट से हायर करते हैं और 10 साल, 20 साल, 50 साल भी चलाने के बाद अपने रिक्शे का मालिक नहीं बन पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि इनको अपने जीविका के साधन का मालिक बनाया जाए, एसएमवी व्हील्स को हमने शुरुआत किया। एसएमवी व्हील के नाम से शुरू किए गए बिजनेस में नवीन को शुरुआती दौर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नवीन के इस आइडिया को लेकर दोस्त और उनके रिश्तेदार नाराज थे। इसके पहले मैं काम करता था ग्रामीण विकास मंत्रालय के फंडिंग एजेंसी कपाट में। उसको नौकरी को छोड़ने के बाद जब मैं घर पे आया तो मेरे पिताजी को लगा कि मेरा लड़का इतना इसको पढ़ाई लिखाए, पता नहीं है क्या कर रहा है। हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं और मुख्य रूप से अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा जो है डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह का एजुकेशन देने के लिए हम लोगों के मन में ये बातें हमेशा ये उत्सुकता बनी रहती थी। पिताजी का मानना था कि नवीन उच्च शिक्षण लेकर अच्छे ओहदे पर काम करे, मगर नवीन ने ठान लिया था कि वो अपने इस बिजनेस आइडिया को किसी भी हाल में आखिरी मुकाम तक ले जाएंगे। नवीन का बचपन से ही सपना था कि वो सोशल वर्क से जुड़े। मैं बचपन से ही बनारस में साइकिल रिक्शा चालकों को देखता आ रहा हूं और इनके मेहनत को और इनके एक्सप्लॉयटेशन को, शोषण को देखता आ रहा हूं। तो मुझे लगता था शुरू से ही कि इनके लिए कुछ किया जाए। जब घर वालों के साथ नवीन ने अपने आइडिया को शेयर किया तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। जी, सबसे पहले तो जब मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी तो सबसे पहले तो हमारे पिताजी के तरफ से ही रेजिस्टेंस हुआ। उनको लगा कि पता नहीं इतना कुछ सब कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद ये लड़का जो है अब जो है रिक्शा चालकों को रिक्शा बेचेगा बनारस में आकर। तो उन्हें मेरा आइडिया समझ में नहीं आया और सबसे पहले उन्होंने ही मना कर दिया। प्रथम चरण में तो मेरे मन में भी एक शंकाएं पैदा होती है कि ये इतना पढ़ा लिख कर होकर एक इस तरह का रिक्शे का काम करने जा रहा है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि इतना पढ़ा लिखा लड़का होकर और ये जाके ये रिक्शा चला रहा है। कुछ लोग हमसे बातें भी करते थे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। समाज क्या सोचेगा इसकी परवाह किए बगैर नवीन ने ठान लिया कि वो अपने इस बिजनेस को शुरू करेंगे। पर सबसे बड़ी चिंता थी फाइनेंस की, न घर वालों का साथ न दोस्तों का। जब आप नौकरी छोड़ देते हैं और कमाई की साधन नहीं रहती है तो आपका सेविंग्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। पूंजी तो हमने इनको बहुत नहीं दिया, क्योंकि एक अध्यापक के पास पूंजी केवल मानसिक पूंजी होती है, आर्थिक पूंजी नहीं होती। तो मुझे याद है कि मेरे पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में 7,500 रुपए थे और उसी से ये शुरुआत हमने शुरू किया। मैं गया अपने सीए जो मेंटर हैं हमारे पुनीत कुमार सिंह के यहाँ, उन्होंने कहा कि सर 7,000 रुपया में क्या होगा, आप तो मरा हुआ चूहा लेकर आए हैं बिजनेस करने के लिए, बिल्ली वाला भी इसे नहीं खरीदेगा, तो आप कैसे कर पाओगे ये काम। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे हेल्प किया इस कंपनी को, और कुछ लोगों ने मुझे हेल्प किया इस कंपनी को फॉर्म करने के लिए। काफी डिस्कशन के बाद नवीन को घर से ग्रीन सिग्नल मिल ही गया। इसमें नवीन को खासकर उनकी मां और बीवी का साथ मिला। जब मेरे सारे रिश्तेदार और लोग जो मेरे दोस्त मित्र थे मेरे खिलाफ कहिए या आप वो मेरे आइडिया के साथ नहीं थे, मेरे दोस्त मुझसे मुंह मोड़ लिया करते थे, तब मेरी पत्नी अंकिता और मेरी माँ मधुबाला उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया इसको आगे ले चलने में। मुझे काफी हिम्मत दी उन्होंने और उन्होंने कहा कि आप कोई गलत काम मत करिए, लेकिन अगर आप कोई भी सही काम रिक्शा चलाना भी चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप अपनी इच्छा से काम करिए और सच्चाई के साथ चलिए, आप जरूर एक दिन इसमें सफल हो पाएंगे। और भगवान की दया से आज वो दिन जो है आ गया है कि जब लोगों को लगता है कि ये एक बिजनेस है और एक सफल बिजनेस है। इस तरह शुरू हुआ नवीन कृष्णा का सफर। लेते हैं एक ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे शुरू हुआ एसएमवी व्हील का सफर। मंजिल को अगर पाना है तो सफर में अच्छे गाइड की जरूरत होती है। वैसे ही नवीन को भी एक अच्छे गाइड की जरूरत थी।
इस दौरान नवीन की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्होंने नवीन के आइडिया को न सिर्फ सराहा बल्कि उनके सपने को हकीकत में उतारने के लिए भी मदद की। नवीन मेरे पास एक मित्र के थ्रू आए, एक कॉमन फ्रेंड थे। वो जब लेकर आए नवीन को मेरे पास, तो जो उनका स्टेटमेंट था वो मैं आपको बता देता हूँ। ही सेड कि एक लड़का है, दिल्ली से बहुत लुक्रेटिव जॉब छोड़ के आया है, पता नहीं उसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज हैं, जरा आप उससे मिलिए और उसे समझाइए, जो मदद हो सके करिए। हमने बोला आप बुला दीजिए। So when Naveen came to me, he was bubbling with ideas. जो concept था उसके दिमाग में, that was very clear. हमने बोला कि स्टार्ट करने के लिए कुछ फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कुछ एसेट चाहिए, हम लोग कोलैटरल रख के बैंक में फाइनेंस मांग सकते हैं। नवीन ने एक बहुत ही पर्सनल बात मुझे बताई कि सर, जब मैं दिल्ली से अपना जॉब छोड़ के आया हूं तो मेरे पिताजी, मेरी फैमिली, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं उनसे कैसे कोई कोलैटरल मांगने जाऊं, मेरे पास खुद की कोई एसेट है नहीं। देन वी स्टार्टेड गोइंग टू दी अदर इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बैंक्स में हम लोग बात कर रहे थे कि कोई और तरीका निकल आए जिससे कुछ हमें सपोर्ट मिल जाए, कुछ नहीं तो एक रिक्शा ही निकल आए। नवीन के इस बिजनेस आइडिया को सुनकर उनके दो पुराने साथियों ने जुड़ने का मन बना लिया। मेरे साथी प्रवीण और सुमित, जो कि लखनऊ में नौकरी करते थे, वो अपनी नौकरी छोड़कर मेरे आइडिया में आए। मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं उन्हें सैलरी दे सकूं, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर 6 महीने में मैं सफल नहीं हो पाया तो आप फिर वापस जाकर अपना काम कर सकते हो। उन्हें लगा कि शायद ये काम हो पाएगा और उन्होंने मेरा साथ दिया और धीरे धीरे हम लोग 6 महीने में 3 रिक्शे से शुरुआत किए और आज 3000 रिक्शा चालक हमारे साथ हैं, जिसमें से करीब 1500 चालक जो है मालिक बन चुके हैं। मैं जॉब कर रहा था फिनो में, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे, मैं लखनऊ में ही कार्यरत था। तो उस समय नवीन जी का फोन आया मेरे पास कि यार, हम लोग साथ पढ़े थे, इससे फोन आया इनका कि हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं रिक्शा चालकों के ऊपर, कि उनके लिए मैं रिक्शा दूं, हमको रिक्शा वाला बिजनेस करना चाहते हैं। तो उसमें हमको एक चीज बहुत अच्छा लगा, ये रिक्शा वाले काम में मतलब एक तरह से हम लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, पैसा भी कमाने का काम हो रहा है, दूसरे सोशल वर्क, सोशल एस्पेक्ट, हम लोग इनकी मदद भी कर रहे हैं। हमको रिक्शा चालक के साथ पहले भी हम लोग काम कर चुके थे, तो बड़ा अच्छा लगा इन रिक्शा चालक के साथ काम करके, क्योंकि ये जो लोग हैं बड़े निचले स्तर के हैं, इनको कोई ध्यान नहीं देता है, कोई भी गाली देता है, कोई भी मार देता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट किए और ये ध्यान में था कि बहुत से लोग हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग चाहते हैं कि हम अच्छे कंपनी में काम करें, अच्छे जगह काम करें, लेकिन हमारा ये सोच था कि हम एक कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें, जिससे कुछ लोगों को फायदा हो। महज 7,500 रुपए की पूंजी और एक छोटे से मकान में ऑफिस शुरू करके नवीन और उनके दो साथियों ने मिलकर SMV व्हील की शुरुआत की। फुली ऑपरेशनल हम लोग हुए सितंबर 2010 में। हम लोगों ने 3 रिक्शा बनाया उस समय, 3 अलग अलग मॉडल्स। लेकिन जब भी हम लोग मार्केट में जाते थे, चूंकि ये कम्युनिटी को किसी पे बिलीव नहीं है, कारण है कि इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, पुलिस भी करती है, पैसेंजर भी करता है, नगर निगम के लोग भी करते हैं, तो उन्हें लगा कि सर आप पैसा लेके हमारा भाग जाओगे। तो हमें पहला रिक्शा सेल करने में करीब 3 महीने का वक्त लगा। हम लोग जो है, मैं रिक्शा चलाता था, कभी कभी प्रवीण पर्चा बांटते थे और सुमित जो है रिक्शा चालकों को बुलाते थे। फिर धीरे धीरे जब 3 महीना तक हम लोगों ने मोबिलाइजिंग किया तो रिक्शा चालकों को लगने लगा कि शायद ये लोग सच में काम करना चाहते हैं हमारे साथ। और पहला हमारा कस्टमर राम लखन, जो 16 नवंबर 2010 को उसने पहला रिक्शा खरीदा। जब पहले 3 रिक्शास बनारस में निकले और जब हम लोग इन्वेस्टर्स के पास जाने लगे, फिर देन द व्यू स्टार्टेड चेंजिंग कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। देन दे वर इंटरेस्टेड कि हाँ देखा जाए इसमें और क्या पोटेंशियल है। तब बातें आगे बढ़ना शुरू हुई। तो नवीन से जो हमारा इनिशियल जो वार्तालाप था उसमें तो यही समझ में आता था कि नोबडी इज एक्सेप्टिंग हिज आइडिया इन द सोसाइटी राइट नाउ। समाज में उसका एक्सेप्टेंस नहीं था क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत नई चीज थी। 3 रिक्शा से शुरू किया गया बिजनेस आज 3000 रिक्शा तक बढ़ गया है।
लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे मनाते हैं नवीन रिक्शा चालकों को। नवीन ने अपना बिजनेस महज 3 रिक्शा से शुरू किया। ये उनकी कड़ी मेहनत और दूरंदेशी का ही नतीजा है कि आज उनसे जुड़ चुके हैं 3000 से ज्यादा रिक्शा चालक। नवीन ने जब एसएमवी व्हील्स की शुरुआत की तब उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि इस बिजनेस में काफी स्कोप है, साथ ही वो अपने बिजनेस के जरिए रिक्शा चालकों की मदद भी कर सकते हैं। भारत में करीब एस्टिमेटेड 1 करोड़ रिक्शा चालक हैं और 95% लोग जो है रोज किराए पर रिक्शा लेकर चलाते हैं, जो कि 50 से 70 रुपया टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज पे डिपेंड करता है जो किराया देते हैं रोज का 8 से 12 घंटे का। इसमें देखिए सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि इनका माइग्रेंट स्टेटस होता है शहर में, इसलिए कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको जो है एक्सेस नहीं हो पाता है, कोई पैसा देने को तैयार नहीं होता है, कोई मदद करने को तैयार नहीं होता है। दूसरा, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज कम्युनिटी है, कोई वॉइस नहीं है इनका। एसएमवी व्हील्स एक ऐसा जरिया बन रहा है जो इन रिक्शा चालकों की आवाज बन सके, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। नवीन को रिक्शा चालकों से मिलकर अपनी योजना समझानी पड़ती है। जहाँ ये लोग चाय पीते हैं, जहाँ ये लोग खाना खाते हैं, वहाँ 10-15 लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ हम लोग जाते हैं अपने टीम के साथ और इनको जो है यहाँ के लोकल भाषा में कंपनी की सारे सुविधाओं के बारे में बताते हैं। उनको पैम्पलेट्स भी देते हैं जिसमें सिंपल हिंदी में रिक्शा प्राप्त करने की जानकारी, रिक्शा का जो है तस्वीर जो ये लोग देख पाएं, और सिंपल हिंदी इसलिए रखते हैं ताकि ये लोग अगर खुद ना पढ़ पाएं तो ये लोग किसी से उसको पढ़वाकर उसको समझ सकें। रिक्शा चालकों को एसएमवी व्हील्स से जोड़ने के लिए जरूरी था उनका विश्वास जीतना, जो नवीन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन नवीन ने इस बिजनेस में कदम रखने के पहले ही इसमें आने वाली चुनौतियों को भांप लिया था। सबसे बड़ी चीज है कि इनके साथ विश्वास एक पैदा करना आपस में। अगर आप उनके साथ विश्वास पैदा कर सकते हैं तभी उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, चाहे कोई काम भी कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे इनका बहुत जबरदस्त शोषण हुआ है, जिसके चलते हम लोग स्टार्टिंग में जब ये काम किए थे तो 6 महीना लगा था हमको पहला रिक्शा बेचने में। 6 महीना लगा था टाइम बस इनको समझाने में कि इनका विश्वास कंपनी के प्रति बढ़े। दूसरा चीज, मर्चेंट जो फिट मर्चेंट है, जो रिक्शा रेंट बेस पे देते हैं, क्योंकि हम लोग जब रिक्शा उनको दे रहे हैं, रिक्शे का ओनर बना रहे हैं, तो उनका रिक्शा दिन पे दिन कम चलेगा, तो जिससे उनका नुकसान हो रहा था। वो रिक्शा चालकों को भड़काना, तो वो बोलते हैं कि अरे ये बैंक वाले हैं, भाग जाएंगे, ऐसा करेंगे, आप रिक्शा लोगे बैंक के थ्रू तो आप फंस जाओगे, आपको दिक्कत होगी, ये गलत काम कर रहे हैं लोग, फराडीगिरी का काम कर रहे हैं। तो उनको ये सारा चीज एहसास दिलाना, समझाना, मतलब ये टफ था थोड़ा। हमने ऐसे कई रिक्शा चालकों से मुलाकात की जिन्हें एसएमवी व्हील्स योजना पर भरोसा था और आज वो अपने इसी भरोसे के चलते खुद रिक्शा के मालिक बन गए हैं। 2-4 आदमी रिक्शा लिए थे, कंपनी से जुड़े हुए थे सर, उनको थ्रू मैंने रिक्शा लिया था सर। पैसा दिया था मैंने 600 रुपया, 800 रुपया दिए थे, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का, 300 रुपया मैंने किस्त कटवाया था। ठीक है सर। अरे रिक्शा लिया मैंने, उसकी हफ्ता बना गया 40 और 43 रुपया हफ्ता बना गया था। साल भर हो गया, इसका किस्त मैंने पूरा कर दिया, पैसा दे दिया। रिक्शा लेने से मुझे फायदा हुआ। जो हमने किराया देता था वो किराया तो पूरा हो गया कंपनी का, और रिक्शा भी हमारा हो गया। इससे मेरा आगे बढ़ते गया और नाम भी हुआ, मालिक भी बन गया मैं। ऐसा है कि मैं चार्ज का रिक्शा चला रहा था, तो कंपनी का रिक्शा कोई लेकर आया यहाँ चलाते हुए, तो उससे पूछा गया कि ये रिक्शा कहाँ से मिल रहा है भैया, कैसे मिल रहा है, तो उसने हमको बताया। तो उसने हमको पूरा एड्रेस लिए उससे, वो सब चीज़ बता दिया हमको। फोटो लेकर के जाना है वहाँ कंपनी में, वहाँ गए तो हमको वही चीज़ मिला। फोटो जमा किए, कलेक्शन कार्ड करवाए, अपना सब कुछ जमा किए, तो हमको गाड़ी मिला, तो हम चलाने लगे। वो हर हफ्ता किस्त लेने आते थे, उनको हर हफ्ता किस्त देते थे, और उसके बाद साल भर चलाए तो हम भर के अपना मालिक हो गए। पहले हम किराया पे रिक्शा चलाते थे महीना पे, उसको 20 रुपये रोज पे, उसको 600 रुपये महीना देते थे। चलाते पता लगा हमको कंपनी के विषय में, तो कंपनी से हम भी जुड़ गए। अपना गए कंपनी में, अपना जमा हुआ, फोटो लगा छोटे है, और फिर समझ लगा कि महीने में 300 रुपये हफ्ता जैसे चलिए 1200 रुपये महीना आ जाता है। और समझ लगा कि साल भर में हमारा रिक्शा हो गए,
हम मालिक हो गए। उस समय फायदा है, घाटा नहीं है। यही नहीं, कई रिक्शा चालक तो आज एक नहीं बल्कि 2 रिक्शा के मालिक बन बैठे हैं। पहले जो मालिक का चलाते थे उसमें फायदा बहुत कम होता था, अब ये जो अपना हो गया है अब हमको फायदा पूरा होता है। इसमें हमको दिक्कत परेशानी नहीं है, चला रहे हैं और साल भर हो गया, अपना मालिक भी हो गए हैं, अब हमको कोई चिंता है। इसके बाद भी हम दूसरी गाड़ी लिए हुए हैं कंपनी से, दूसरी गाड़ी लिए हैं, उसका भी 1000-1200 बाकी है, उसका भी हम मालिक हो जाएंगे। उसके बाद भी मैं तीसरा गाड़ी लिया हूँ, 1 महीना हुआ लिए, उसका भी पैसा पेमेंट कर रहा हूँ। अब तक आपने देखा कि कैसे शुरू हुआ एसएमवी व्हील्स का ये सफर। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक ऐसे परिवार से जिसका घर बनाने में एसएमवी व्हील्स ने निभाई अहम भूमिका। चलिए मिलते हैं एक ऐसे परिवार से जिनकी जिंदगी को संवारने में एसएमवी व्हील्स का बड़ा योगदान था। ये है संतोष, जो वाराणसी में रिक्शा चलाकर अपना परिवार का गुजारा करते हैं। संतोष पहले किराए पर रिक्शा चलाते थे, जिसकी वजह से उनकी आमदनी ज्यादा नहीं हो पाती थी। पहले से हम भाड़े पे रिक्शा चला रहे थे, मालिक का रिक्शा चला रहे थे, उनको पैसा दे, चाहे चलाए चाहे नहीं चलाए, तब उसको पैसा चाहिए। मालिक हर बार हम लोग को ताव देते हैं, कहीं उसको गाड़ी देते हैं, ड्राइवर आते हैं, कहीं हमारा गाड़ी उसको चला देता है पूरा। एक दिन जब संतोष ने अपने दूसरे साथियों से एसएमवी व्हील्स के बारे में सुना तो उसने भी खुद की रिक्शा लेने का मन बना लिया। पता चला है कि हर आदमी हमारे 20 लोग 10 लोग लिए हैं, तो लोग भर चुके हैं, तो सब भर चुके हैं, तो उन लोग को देखते हुए कि यार इतना दिन से चला रहा है, हम कमजोर हैं, लेकिन हम काहे न खुद का अपना कर लें, हमारा हो जाएगा। हम किसी की भाड़ा दे पे ही कर दें, वो कंपनी वाले को दे देंगे, जो भाड़ा हम उनको देंगे, कुछ कंपनी वाले को दे देंगे, तो हमारा दिखते दिखते चलते बाद साल भर के बाद हमारा हो जाएगा। हमको ये योजना अच्छा लगा तो हम अपना ले लिए जाके। एसएमवी व्हील्स की मदद से जब से संतोष ने खुद की रिक्शा ली है, तब से उनका परिवार काफी खुश है। जैसे कि भाड़ा भी चलात रही तो 50 रुपया मतलब देवे के पड़त रहा रोज, और ओकरे बाद जन का मतलब कि 6 दिन का कमाई घर में रखते हैं, परिवार चलाते हैं अपना, और 1 दिन का कमाई किस्त भरते हैं 300 हफ्ता कंपनी में, और फिर उसके बाद अपने बच्चा को भी नाम लिखा दिए हैं नर्सरी में, उसमें अपन भेजते हैं पढ़ाने के लिए। रिक्शा लेने से हमको ही फायदा है कि हम आखिर भाड़ा पे चला रहे थे, तो हमको ये सुविधा न मिला कि हम रिक्शा से चला रहे हैं, अपना अगर 1 दिन चलाएं चाहे 2 दिन चलाएंगे तो अपने घर में रास्ता रख देंगे 300 का, तो फिर दूसरे के तीसरे के नहीं हमको देना है 300। हमको ये सुविधा है कि अपना है, हम अपना चलाएंगे तो अपने घर में रास्ता रख देंगे। हमको ये है, हम लोग मालूम के भनिया में नहीं, अब तो अपना हो गया, तो अपना 300 का रास्ता रख दिए, दूसरे दिन कमा के 2 दिन कमा के अपना इधर 300 दे देंगे कंपनी वाले को, ऐसे चलते रहता है। एसएमवी व्हील्स ने संतोष की तरह ही कई लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया है। फायदे ये हैं कि अब इनको जब एक बार ये मालिक बन जाते हैं तो इनका रोज का किराया से मुक्ति मिल जाता है, जिससे 50 से 70 रुपया रोज के इनके इनकम में इजाफा हो जाता है। दूसरा चीज कि अगर किसी तरह से अगर देखिए 2 तरह के डिफॉल्ट होते हैं, एक विलफुल डिफॉल्ट, एक जेन्युइन डिफॉल्ट। जेन्युइन डिफॉल्ट के केस में हमारा इनके साथ पहले से सहमति होता है, सहमति पत्र में दस्तखत होता है कि अगर हम रिक्शा का नहीं भर पाएंगे पैसा तो आप हमसे रिक्शा वापस ले सकते हैं, और ये खुद ही आकर रिक्शा जमा कर देते हैं। विलफुल डिफॉल्ट के केसेज में जहां पे ये लोग शराब ज्यादा पीने लगते हैं या ड्रग एडिक्शन करने लगते हैं, तो हम लोग इनके वुमेन मेंबर को भी इन्वॉल्व करते हैं अपने पूरे प्रोसेस में। उनका काम ये नहीं है कि वो पैसा भरे हमारे लिए, बस उनका काम ये होता है कि वो हमें ये जानकारी दे दें और हमें मदद करती हैं वो इनसे रिक्शा वापस लेने में। एसएमवी व्हील्स को इतना आगे ले जाना नवीन के लिए इतना आसान नहीं था। उनके सपने को पूरा करने में उनकी टीम ने दिन रात उनका साथ दिया। प्रवीण पूरा ऑपरेशंस का काम देखते हैं, फील्ड रिलेटेड जितने भी काम होते हैं रिक्शा चालक से, जो भी उनके न्यूआंसेज हैं, जो भी ग्रीवांसेज हैं, वो सारे चीजों को प्रवीण देखते हैं। सुमित जो है वो इंटरनल वर्क्स को देखते हैं, जैसे कि HR और MIS, ये सारे काम सुमित देखते हैं। ऑपरेशन मैनेजर के पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो सेलिंग टारगेट होता है मंथली वो फिक्स करता हूँ, प्लस वीकली कलेक्शन इंश्योर करता हूँ,
वो रिपोर्ट मैं यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर उनको सेंड करता हूँ। यहाँ पे जो लीगल लाइसेंस होता है म्युनिसिपल का, वो पूरा चीज़ मैं देखता हूँ, मेरे अंदर ही आता है, मैं ही करवाता हूँ। उसके अलावा इंश्योरेंस, जो रिक्शा चालक का इंश्योरेंस होता है, उसमें रिक्शा का प्लस उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, ये सारा चीज़ मेरे थ्रू ही होता है। इसके अलावा ये वर्कशॉप में असेंबलिंग प्रोसेस प्लस रिक्शा का क्वालिटी कंट्रोल करना, वो चेक करना, ये सारा भी मेरा ही हिस्सा है, मैं ही देखता हूँ, इसको भी मैं ही करता हूँ। हमारा जो रोल है वो हम HR का है, जो जिसमें हम रिक्रूटमेंट के लिए स्टाफ ने हायर करना, अगर उसके बाद इन लोग का नया इनको रिव्यू करना, इनका परफॉर्मेंस रिव्यू करना, फिर उनके मैनेजर के साथ बैठ के बात करना कि किस स्टाफ का कैसा चल रहा है, उनका रिव्यू करके बताना, फिर कोई स्ट्रेटेजी प्लान करना कि क्या नई HR पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। तो ये सारे रोल्स हैं हमारे। और क्लाइंट का जो होता है, हम डेटाबेस जो हमारा नया सॉफ्टवेयर है उसका MIS का, उसमें उन लोगों का सारा डेटाबेस फीड करना। SME व्हील्स के ब्रांच मैनेजर राजन शुक्ला नवीन के सपने को और आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। 2012 नवंबर में इस कंपनी से जुड़ा था। एक पेपर में ऐड आया था इस कंपनी का ब्रांच मैनेजर के लिए। मैंने आके यहाँ इंटरव्यू दिया था। अब मैं इस कंपनी में जुड़ा था और उसके बाद मैं यहाँ पे इस माहौल में काम किया। और उसके जब मैं रिक्शा वालों के बीच में काम किया तो मेरे को एक बहुत ही मन में एक बहुत मेरे प्रोत्साहना उठी कि मतलब एक गरीब के लिए जब वो अपना गाड़ी का खुद का जब मालिक बनता है, जब उसके चेहरे पे हंसी होती है, जब परिवारों के बीच में बैठता है और जो बात करता है कि आज मैं भी एक गाड़ी का मालिक हो चुका, जो उसका एक सपना पूरा होता है, वो चीज देख के फिर बहुत एक अपने आप में बहुत एक विश्वास पैदा होता है। वाराणसी से इस बिजनेस की शुरुआत करने वाले नवीन इसे वाराणसी तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, इसीलिए उन्होंने रांची में भी SME व्हील्स की शुरुआत की। रांची में SME व्हील्स को आगे ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं शिवजी प्रसाद। इस साल में करीब हम लोग 1500 रिक्शा और ठेला चालक तक पहुंचने का लक्ष्य है। और रांची चूंकि नई राजधानी बनी है और वहां पर ज्यादातर डिमांड वहां पुशकार्ट ठेले का है, क्योंकि वहाँ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, 10 रुपया कमाना चाहते हैं। और इतने वहाँ गरीब थोड़ा दबके के लोग हैं कि मतलब ठेला बनाने का उतना उन लोगों के पास क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है। इसलिए हमारे कंपनी के साथ जुड़ते हैं। उन लोगों को स्कीम अच्छा लगता है, कम पैसे में अच्छी सुविधा के साथ कंपनी उन लोगों को ठेला प्रोवाइड कर देती है। उसमें वो लोग अपना धंधा बिजनेस कुछ भी हो, सब्जी फ्रूट चाउमीन इस तरह का करके अपना गुजर बसर करते हैं। इससे काफी वो लोग गौरवान्वित महसूस होते हैं हमारी कंपनी को लेकर। तो ये थी SME व्हील्स की टीम जो एक मकसद से जुड़ी है SME व्हील्स के साथ। मगर ये रिक्शा बनाते कैसे हैं, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। रिक्शा चालकों की जरूरतों को समझने के बाद ही SME व्हील्स रिक्शा बनाती है। पहले कस्टमर का लाइवलीहुड ऑप्शन और पैटर्न को पढ़ते हैं और उसके चॉइस को जानते हैं और उसके हिसाब से जो है गाड़ी को बनाते हैं, रिक्शे को बनाते हैं, ताकि उसका लाइवलीहुड से वो मैक्सिमम जो है अर्निंग कर सके। रिक्शा बनाने में लगने वाले सारे पार्ट्स को अलग अलग कंपनियों से खरीदकर फिर उन्हें वर्कशॉप में असेंबल किया जाता है। रिक्शा में दो तरह के बेसिकली आप देखें तो पार्ट्स होते हैं, एक साइकिल पार्ट्स और दूसरे आयरन पार्ट्स। साइकिल पार्ट्स के लिए लुधियाना बेस्ड 2 कंपनीज हैं, KW और नीलम, जो कि पिछले 100-150 साल से ये साइकिल पार्ट्स सप्लाई करते हैं। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए पूरे रिक्शे का कॉस्ट, तो 30% पैसा जो है साइकिल पार्ट्स में लगता है, बाकी 70% जो पैसा है वो आयरन पार्ट्स में लगता है। आयरन पार्ट्स जो है यहाँ के लोकल ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, जो बॉडी हो गई रिक्शा की, ये लोग बनाते हैं, जो कि हाईली अनऑर्गेनाइज्ड हैं और ये हैंडमेड पार्ट्स होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जो है वो गुजरता है। लास्ट में जो है हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के लिए उस पे एक QC का हम लोग लेबल लगाते हैं, जिसमें पता चलता है कि रिक्शे में अभी कोई खराबी नहीं है और ये रेडी टू गो है कस्टमर के लिए। इस काम को सही तरीके से अंजाम देने के लिए SME व्हील्स में कारीगरों के लिए ट्रेनिंग सेशन भी रखा जाता है। मैनुअल लेबर से अब लोग धीरे धीरे हटना चाहते हैं। आप हर एक ट्रेड में देखेंगे तो मैनुअल लेबर अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और लोग जो है ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग इसीलिए ITI कॉलेजेस से टाई अप कर रहे हैं, ताकि जो है
इनको ट्रेनिंग दें, जो हमारे एग्जिस्टिंग अभी असेंबलर्स हैं इनको ITI के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं, और अलग अलग जो है यूनिवर्सिटीज से, जैसे डेल्थ यूनिवर्सिटी और जो है IIT BHU भी हमें हेल्प करती है। इस तरह से आकर वो कुछ लोग इनको ट्रेन करते हैं और इस हिसाब से हम लोग इनको अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। सभी पार्ट्स को जोड़ने के बाद तैयार होती है रिक्शा, पर सिर्फ रिक्शा तैयार करने से ही काम खत्म नहीं होता। रिक्शा डिलीवर करने से पहले रिक्शा चालकों की सारी डिटेल्स जाननी भी जरूरी होती हैं, ताकि आगे जाकर कोई समस्या न आए। सबसे पहले तो इनको एक रजिस्ट्रेशन हमारे साथ करवाना होता है, जिसमें इनको 500 रुपया लगता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनका पूरा क्रेडिट चेक होता है। हम लोग नए लोगों को इस प्रोफेशन में नहीं लाना चाहते हैं, और इसलिए इसका जो है कम से कम 3 साल जो रिक्शा चलाया है उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद जब क्रेडिट चेक में सारी इन्फॉर्मेशन सही पाई जाती है, तब इनको 2 किस्त जो कि 600 रुपये है उसको एडवांस करना पड़ता है, और 1100 रुपये मात्र देकर ये नई रिक्शा ले जा सकते हैं अपने साथ। आज SMV व्हील्स वाराणसी में अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन शुरुआत में हर नए बिजनेस की तरह नवीन को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज उनके इस नए आइडिया को काफी सराहा जा रहा है। अभी जो हमारे साथ फंडिंग है वो अभी जितने भी लोग 5 लोग हैं हमारे साथ, 3 US के, 1 नीदरलैंड्स के, 1 लंदन से, 5 इन्वेस्टर्स एक टर्म शीट पे हैं हमारे साथ। ये लोग इक्विटी सपोर्ट हमें दिया है इन लोगों ने, और उस पैसे से हम लोग इस काम को आगे बढ़ाए हैं। अभी हमारा मॉडल मजबूत हो गया है, और अब बैंक्स और बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको अब इंटरेस्ट बन गया है, क्योंकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और एक ग्रोथ फेज पे ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या है SMV व्हील्स के फ्यूचर प्लान्स। नवीन अपनी कंपनी को सिर्फ यूपी और बिहार तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। उनका सपना है कि SMV व्हील्स हर उस शहर तक पहुंचे जहां रिक्शा चलता है। पहले तो हम पूरा यूपी और बिहार में काम करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों नजदीक हैं हमारे लिए और एक्सेसिबल हैं, प्लस हमारा एडमिन कॉस्ट भी उससे कम होता है। लेकिन हर उस शहर में जाएंगे जहां पे नगर निगम में 10,000 से अधिक रिक्शा चालक या ट्रॉली चालक या ठेला चालक रजिस्टर्ड है। नवीन अपनी रिक्शा को लेकर नई योजना भी बना रहे हैं, ताकि वाराणसी जो एक टूरिस्ट स्पॉट है वहां उनके रिक्शा को और सफलता मिल सके। बहुत सारे रिक्शा चालक जो हैं होटल से जुड़े हुए हैं, जो कि टूरिस्ट को कैटर करते हैं, और इस बीच हम लोगों ने पिछले 2 महीने पहले सर्वे किया था कि ये जानने के लिए कि टूरिस्ट को लोगों को क्या पसंद है, खासकर फॉरेन टूरिस्ट जो हैं या डोमेस्टिक टूरिस्ट जो साउथ से बनारस आते हैं यहाँ के घूमने के लिए या चीज़ों ऐतिहासिक महत्व के चीज़ों को देखने के लिए। तो उनका फीडबैक था कि रिक्शे का जो बैलेंस है वो अच्छा नहीं है, बैठने में रिक्शा कंफर्टेबल नहीं है, और कुछ सुविधाएं जो चाहिए था उनको वो चीज़ें उसमें नहीं है। उसको देखते हुए हम लोगों ने जो है ये रिक्शा को डेवलप किया, जो कि आप देखेंगे कि सीट वगैरह इसका बहुत ही आरामदेह है, बैठने में बिल्कुल आराम है, और इसमें कई तरह के प्रोविजंस दिए हम लोगों ने, जैसे पानी की बोतल्स या कोल्ड ड्रिंक इसमें रखने की जगह है। उसके बाद वो लोनली प्लेनेट वगैरह लेकर टूरिस्ट घूमते हैं, जिससे उनको जानकारी चाहिए होती है। लोनली प्लेनेट भी इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में एक छोटा सा बुकलेट दे रहे हैं, जिसमें उनको लोकल कुजीन्स, लोकल कल्चर, लोकल जो है लोगों का माइंडसेट जानने में आसानी होगी। साथ साथ जो है इंग्लिश की न्यूज़पेपर और हिंदी की न्यूज़पेपर वगैरह भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और ये रिक्शा उस हिसाब से बना है ताकि टूरिस्ट को भी आराम हो, और रिक्शा चालक जो इसको चलाएगा 8 से 10 घंटे, उसको भी चलाने में आराम हो। आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल रिक्शा का वेट जो होता है वो करीब 95 किलो होता है, और ये रिक्शा हमारे लोगों ने 85 किलो तक वेट तक बनाने में सफल रहे हैं, जिससे रिक्शा चालक को चलाने में काफी सुविधा होगी। नवीन की नई योजना में टूरिस्ट डिपार्टमेंट से भी उन्हें मदद मिल रही है। यूपी टूरिज्म इसको काफी लेकर इसको एक्साइटेड है, इस तरह के रिक्शों को लेकर, और वो चाहते हैं कि बनारस को जो है एक अच्छे हब की तरह जो डेवलप किया जाए, और उसमें रिक्शा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बनारस गलियों का शहर है। तो इस हिसाब से
टूरिस्ट हमें पूरा भरोसा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसको प्रमोट करने में हमें हेल्प करेगी। रिक्शा चालकों को खुद के पैरों पर खड़ा करने का SM व्हील्स का ये सपना आज पूरा होता दिख रहा है। हमारा एक सिंपल मोटो है, ब्रिंगिंग डिग्निटी टू साइकिल रिक्शा ड्राइवर्स अक्रॉस इंडिया, और हमारा विजन है कि अगले 10 साल में हम लोग लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन में भारत के नंबर 1 कंपनी बने। नवीन के इस प्रयास से कई लोगों को मिला खुद के पैरों पर खड़ा होने का मौका, जिसके लिए CNBC आवाज देता है उन्हें अपनी शुभकामनाएं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपको मिलाएंगे मास्टरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मुकुंद BS से। Focus, ideate, innovate, enable.